पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। इस समय ज़्यादातर लोगों के सामने एक ही चिंता है, वो है घरेलू गैस की। जी हाँ, जिस तरीके से अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो किल्लत का सामना करना पड़ रहा है वो है गैस, और वो घरेलू गैस। लेकिन अगर ये समस्या आपकी कोई दूर करने जा रहा है तो कितनी बड़ी चीज़ आपके लिए आने वाले दिनों में वो समस्या दूर हो सकती है। कैसे, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। सीतापुर जहां हम बैठे हुए हैं, इसके अलावा 7 ऐसे जनपद कुल मिलाकर हैं जहां पर घरेलू गैस को लेकर जो दिक्कत है, खासकर शहरी इलाकों में, वो बहुत जल्द दूर होने जा रही है। वो दूर करने की जिम्मेदारी जिस विभाग ने ली है, जिस संस्था ने ली है, वो हमारे साथ मौजूद हैं, यानी भारत पेट्रोलियम प्रादेशिक के प्रबंधक गैस हैं। आपका नाम है विवेक प्रताप सिंह बिसेन। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद पंकज जी। पहला मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरीके से गैस को लेकर, घरेलू गैस को लेकर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और इस बीच सीतापुर वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि एक बहुत तेज़ी से शहर के अंदर एक पाइप बिछती हुई दिखाई दे रही है, जो कौतूहल का विषय है। लोग जानना चाहते हैं ये जो पाइप बिछ रही है, इसके जरिए वो कौन सी गैस है जिसके जरिए जो सीएनजी को लेकर के दिक्कत पैदा हो रही, वो दूर करने वाले आप लोग हैं। तो वो ज़रा दर्शकों को बताइए। जी, धन्यवाद ये अवसर देने के लिए पंकज जी। एक्चुअली अभी भारत पेट्रोलियम का जैसे आपने जिक्र किया, भारत पेट्रोलियम भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन एक महारत्न कंपनी है, और भारत पेट्रोलियम कंपनी को अधिकृत किया है पीएनजीआरबी ने। पीएनजीआरबी पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है। उसने भारत पेट्रोलियम को अधिकृत किया है लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिलों में। ये भौगोलिक क्षेत्र है 7 जिलों का। इस 7 जिलों के भौगोलिक क्षेत्र में शहरी गैस वितरण परियोजना के लिए अधिकृत किया है पीएनजीआरबी ने। तो ये जो परियोजना है, इसका नाम शहरी गैस वितरण परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से हम उपभोक्ताओं तक घरेलू गैस, घरेलू उपभोक्ताओं तक, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं तक और औद्योगिक उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस पहुँचाते हैं, यानी पीएनजी गैस। हाँ, ये एक्चुअली जो पीएनजी है और सीएनजी है, इसमें जो लास्ट के 2 लेटर्स हैं वो हैं एनजी। एनजी मीन्स नेचुरल गैस। तो गैस है नेचुरल गैस, और उसको जब कम प्रेशर पर हम उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, आपका चूल्हा जलता है, तब उसको पीएनजी कहते हैं, पाइप नेचुरल गैस। और जब वही गैस बहुत अधिक प्रेशर पर गाड़ी में भर दी जाती है, तब उसको सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गैस एक ही है, और यही गैस रियल टाइम बेसिस पर पोर्ट से, जहाँ पर वो रीगैसिफिकेशन करके पूरे इंडिया में अभी भारत सरकार ने, विभिन्न कंपनियों ने, भारत सरकार का प्रयास है, बड़ा सराहनीय प्रयास है, एक नेशनल गैस ग्रिड बना दिया है हम लोगों ने। तो नेशनल गैस ग्रिड में इधर उत्तरी क्षेत्र में जो मेजर ट्रंक पाइपलाइंस हैं वो गेल की हैं। तो गेल ने पोर्ट से, हजीरा पोर्ट से हल्दिया पोर्ट तक गैस की पाइपलाइन बिछा दी है, और उसकी शाखाएं अलग अलग जगह पर फैली हुई हैं। तो अभी शाहजहांपुर में एक गेल की पाइपलाइन की शाखा है, वहाँ से स्टील की पाइपलाइन कनेक्ट करके हम लोग सीतापुर तक गैस ला रहे हैं। उस पाइपलाइन में भी थोड़ी बाधा है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एक सिलेंडर बैंक होता है, कास्केट बोलते हैं, उसको रखकर सीतापुर में और गैस की सप्लाई प्रारंभ कर दी है। यानी आपने शुरुआत कर दी? जी, शुरुआत कर दी है। लगभग 1200 घर में चूल्हा जल रहा है अभी सीतापुर के शहरी क्षेत्र में। तो देखिए, 1200 घरों में चूल्हा जल रहा है, और क्या लक्ष्य है आगे, कितने घरों में चूल्हा जलाने का, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से घरेलू गैस को लेकर लोगों में जो है नाराज़गी भी सामने आ रही थी, आप देख रहे थे लोग
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये दिक्कत आई, युद्ध के बाद ये दिक्कत पैदा हुई तो भारत सरकार ने ये तय किया कि पाइपलाइन के जरिए नेचुरल गैस आप तक पहुंचाया जाए। तो सीतापुर समेत वो 7 जनपद आपने बताया। हम जानना चाहेंगे सीतापुर में ऐसे कितने उपभोक्ता हैं जहां आप ये नेचुरल गैस पाइप के जरिए, और कब तक ये लक्ष्य पूर्त कर लेंगे उन तक पहुंचाने का? लगभग 42,000 शहरी उपभोक्ता हैं जहां तक हमें गैस पहुंचानी है, और ये संख्या अगर बढ़ेगी तो हम संख्या बढ़ाएंगे भी। उसकी कोई सीमा हमने निर्धारित नहीं की है कि इतने ही उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। शहरी क्षेत्र में जितने उपभोक्ता हैं 100% उपभोक्ताओं को कवर करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। अच्छा, ये कब तक, जैसे लोग जानना चाहेंगे? अब इस परियोजना की जो अवधि है, जो भारत पेट्रोलियम को मिली है, PNGRB का जो लक्ष्य मिला है वो 2030 तक का है। अच्छा। लेकिन हम उससे बहुत पहले, हमारा प्रयास है कि सीतापुर शहर को 2026 में कम से कम 50% घरों तक हम गैस पहुंचा दें, और 2027 के अंत तक लगभग पूरे शहरी क्षेत्र को हम कवर कर लें। ये हमारा इंटरनल टारगेट है। 2027 तक आप संतृप्त कर देंगे पूरे शहर को, ये हमारा आंतरिक लक्ष्य है। अच्छा, क्या ग्रामीण इलाकों के लिए भी यही योजना रहेगी कभी भविष्य में? जी बिल्कुल रहेगी। जैसे शहरी क्षेत्र को पहले हम कवर करेंगे, उसके बाद में ग्रामीण इलाकों में भी हम इसको ले जाएंगे, और उसके लिए तकनीक दूसरी होगी, तरीका दूसरा होगा, लेकिन हम लेकर जाएंगे इसको। अच्छा विवेक प्रताप जी, आप ये बताइए कि उपभोक्ताओं से क्या आपकी अपील है, चूँकि कैसे लोग कनेक्शन लें? एक सवाल ये उठेगा। दूसरा, अगर उन्होंने पहले से LPG का कनेक्शन ले रखा है तो उन्हें क्या वो कनेक्शन सिलेंडर करना पड़ेगा? क्या है इसका प्रावधान लेने का? देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है आपने कि कैसे उपभोक्ता हमें कांटेक्ट करें, कैसे कनेक्ट करें, तो इसके लिए मैं बता दूं कि अभी उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमने एक स्कीम लॉन्च की है जो सिर्फ 22 मई 2026 तक लागू है। इस स्कीम के तहत क्या है कि इनिशियली एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है कंज्यूमर्स को। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी हमने वेव ऑफ कर दिया है, 0 सिक्योरिटी डिपॉजिट पर। मतलब अभी आप अगर गैस का कनेक्शन लेते हैं, आपके घर में चूल्हा जल जाएगा, आपको 1 रुपया भी देना नहीं है अभी शुरुआत में। कब तक नहीं देना? ये कभी नहीं देना है। अच्छा। ये जो इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उसके बाद 2 महीने पर बिलिंग होगी। जो आपका एक्चुअल कंजम्पशन होगा उसके हिसाब से आपकी बिलिंग होगी, और उस बिल में 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से रेंट जोड़कर आ जाएगा, जो बहुत ही मामूली रकम है। 60 रुपये 2 महीने की बिलिंग साइकिल पर, 30 रुपया 1 महीने का। और वैसे पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट 6,000 रुपये था। तो अगर आप देखें तो 15-16 साल तक अगर कोई उपभोक्ता 1-1 रुपया प्रतिदिन दे रहा है तो भी 6,000 तक नहीं पहुंचेगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है हमने प्रोत्साहित करने के लिए उपभोक्ताओं को। उसके लिए एक नंबर है, जिस नंबर पर उपभोक्ता अगर चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल देंगे तो इससे आपको फ़ोन आ जाएगा और कोई ना कोई कांटेक्ट कर लेगा। जब घर बैठे आपका कनेक्शन हो जाएगा? घर बैठे कनेक्शन हो जाएगा, हमारी टीम पहुंच जाएगी। हमारी टीम सारे मोहल्लों में घूम रही है। तो ये मोबाइल नंबर मैं आपके चैनल के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहता हूं। ये है 9151506513। जी, इसको ज़रा हिंदी में भी पढ़ दीजिए। 9151506513 ये मोबाइल नंबर है। इसको आप सेव कर लें। इस पर आप जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके बाद में कोई ना कोई हमारी टीम से आपसे कांटेक्ट कर लेगा, और आपके घर तक अगर वहाँ पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचा हुआ है तो 2-3 दिन के अंदर अंदर हम चार्ज कर देंगे। तो बिल्कुल देखिए, PNG गैस कनेक्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आपको देना क्या है। 0 बैलेंस पर आप अपना खाता खुलवाइए, यानी कनेक्शन लीजिए, और उसके बाद जो है 2 माह तक आपको 2 माह जब हो जाएंगे तब आपसे चार्ज किया जाएगा। 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो रेंट है वो पड़ेगा, बहुत नॉमिनल है। और अब लोग जानना चाहेंगे, अगला सवाल ये है CNG और PNG के रेट को लेकर के कि मान लीजिए आपका गैस कनेक्शन ले लिया और साहब मान लीजिए बिल ज़्यादा आ गया, जितना वो PNG में देते थे उससे ज़्यादा अगर CNG में आ गया तो क्या करेंगे? नहीं, PNG में, हाँ जी, LPG की तुलना में PNG, हाँ, LPG और तो LPG में देखिए, LPG की तुलना में PNG में बहुत सारे लाभ हैं। पहला तो यह है कि LPG का सिलेंडर जब आप बुक कराते हैं तो आप पहले एडवांस पैसा देते हैं, फिर सिलेंडर आपके घर पर आता है, या सिलेंडर डिलीवरी के टाइम पर आप पैसा देते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 महीने की बिलिंग साइकिल है, पोस्ट पेड मीटर है। जब 2 महीने का प्रयोग कर लेंगे आप गैस का,
उसके बाद में बिल जनरेट होगा और पैसा आएगा। और अगर कहीं गलती से इस बात की कोई संभावना नहीं है कि क्योंकि मीटर चल रहा है जो आपके घर में लगा है, आपके सामने रहेगा, मीटर के आधार पर बिलिंग होनी है। लेकिन अगर कोई तकनीकी खराबी जो लाखों में एक बार हो सकती है, मैकेनिकल इक्विपमेंट है, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करेंगे। यहाँ लखीमपुर रोड पर टिलवा चिलौला में हमारा नया ऑफिस खुला है, वहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं। उपभोक्ताओं के लिए है, उपभोक्ता कभी भी आ सकते हैं किसी भी समाधान के लिए, शंका के समाधान के लिए, और कनेक्शन के लिए भी वहाँ उपभोक्ता विजिट कर सकते हैं। जो लाभ की बात है, मैं बता दूं आपको कि एलपीजी की तुलना में पीएनजी के बहुत सारे लाभ हैं। अच्छा, एलपीजी की तुलना में? एलपीजी की तुलना में एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो रिफाइनरी का प्रोडक्ट है। और एलपीजी का मैं बता दूं कि जो भी हम ऊर्जा का उपभोग कर रहे हैं, चाहे बिजली है, चाहे एलपीजी है, चाहे पीएनजी है, ये सरकार हमें उपलब्ध करा रही है। और ये एक रिसोर्स है जो देश का रिसोर्स है। इसको हमें कैसे इसका उपयोग कम किया जाए जिससे देश के ऊपर बर्डन कम पड़े, इस बात का लक्ष्य है। तो अभी अगर आंकड़े देखे जाएं तो एलपीजी की जो क्राइसिस है वो इस कारण से है क्योंकि एलपीजी इंपोर्ट होता है बहुत सारा। लगभग 80% एलपीजी देश का इंपोर्ट किया जा रहा है, आयात किया जा रहा है। पीएनजी के क्षेत्र में क्या है, ये नेचुरल गैस है। तो इसमें जो ओएनजीसी का या इंडिया का इन हाउस प्रोडक्शन है, वो जो पीएनजी की रिक्वायरमेंट, पाइप नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए जितनी आवश्यकता है, लगभग उतना है। तो जितना इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है उतने से पीएनजी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। तो बाकी और इंडस्ट्रियल यूज़ है, नेचुरल गैस का और भी यूज है, जिसके लिए हो सकता है कि इंपोर्ट करना पड़े। लेकिन जहाँ तक घरेलू उपभोक्ताओं को गैस पहुँचाने की बात है, जो पहली प्राथमिकता पर रहता है, घर में चूल्हा जलना चाहिए, उस चीज़ की अगर बात करें तो जैसे ही आप पीएनजी में शिफ्ट होते हैं तो एक मदद कर रहे हैं आप सरकार की, देश के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। और एलपीजी का सिलेंडर, जैसे मैंने बताया कि ये एक रिसोर्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पीएनजी भी प्रयोग करें, एलपीजी भी प्रयोग करें, तो बर्डन और बढ़ेगा देश के ऊपर। यानी एलपीजी का कनेक्शन आपको खत्म करना पड़ेगा। और सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप ले लीजिए पीएनजी का कनेक्शन, 2 महीने प्रयोग कर लीजिए निर्बाध रूप से। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद में फिर एलपीजी का कनेक्शन आपको सरेंडर करना होता है। अब एक सवाल आता है, अब आप उसको क्लियर कर चुके, एलपीजी और पीएनजी जो गैस है उसमें अक्सर, जैसे क्या आपका जो पाइपलाइन बिछी है, मान लीजिए ये पाया गया है, अक्सर देखते होंगे कई बार विस्फोट की स्थिति बन जाती है जब लोग अपने गैस की बची हुई गैस को सिलेंडर से निकालने लगते हैं जुगाड़ से, उस समय विस्फोट भी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है पूरा वो खर्च नहीं हो पाता है। क्या पाइपलाइन से जो आपकी सप्लाई होगी पीएनजी की, वो पूरी गैस मिलेगी या पाइप में भी कुछ चली जाएगी? देखिए, पाइप में कुछ नहीं जाएगी। ये एक बहुत बड़ा फीचर है। जो आपने फ़ायदों की बात की थी, तो फ़ायदे ये हैं कि एलपीजी की तुलना में नेचुरल गैस बहुत सेफ़ है। एलपीजी हवा से भारी होती है, तो अगर कभी कोई लीकेज होता है तो एलपीजी इकट्ठा होने लगती है तो कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। उसके बाद अगर कहीं भी ज़रा सा सोर्स मिल गया आग का, तो आग भड़क जाती है। और कई बार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो जाती हैं कि ऐसा हो गया। दूसरा क्या है कि एलपीजी का सिलेंडर वो एक विस्फोटक पदार्थ है। जब भी आग लगने की घटना होती है तो वो ब्लास्ट होता है और जनहानि होती है। तो उस तरह की किसी भी दुर्घटना की संभावना पीएनजी के केस में नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। दूसरा क्या है कि एलपीजी की तुलना में 15 से 20% सस्ती है पीएनजी। हाँ, ये मैं आ गया, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर क्या है कि एक और फ़ायदा है कि जब भी आप एलपीजी का सिलेंडर लाते हैं तो उसमें पूरा प्रयोग नहीं कर पाते आप, कुछ ना कुछ थोड़ी सी गैस बच जाती है। और ऐसा कोई नहीं होगा उपभोक्ता जो एलपीजी का प्रयोग कर रहा हो और उस उपभोक्ता के घर में खाना बनाते समय एलपीजी ख़त्म नहीं हो गई हो। ये एक असुविधा होती है, उस असुविधा से पीएनजी आपको बचा रही है। उस असुविधा से, ये मतलब फ़ायदे और नफ़ा नुकसान की बात हो। हाँ, नुकसान कुछ है ही नहीं पीएनजी में, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे ही हैं। आपको कंटिन्यूसली गैस मिल रही है, आपको जितनी गैस हो रही है पोस्ट पेड बिलिंग है, आपका खर्चा कम हो रहा है, सस्ती गैस है, सुरक्षित है ज़्यादा। तो ये है इस तरीके से। अच्छा, अक्सर ये देखा गया सरकार ने तमाम अनुदान दिया, उसके बाद लोगों ने गैस सिलेंडर नहीं भराए, रखे रहे, लकड़ियों से काम चला लिए। मान लीजिए आपका कनेक्शन पीएनजी का कोई ले ले उपभोक्ता और वो यूज न करे, तब भी उसे पैसा देना पड़ेगा? देखिए, इसमें क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा होता है, लगभग 30 से 35 हज़ार रुपया एक घर को कनेक्ट करने में हमें कम से कम खर्च करना पड़ता है। इससे ज़्यादा भी रकम हो सकती है अगर घर की दूरी ज़्यादा है, पाइप ज़्यादा लग गई।
तो इसलिए एक मिनिमम बेसिक कुछ बिलिंग है, वो हम उतना लगभग रखते हैं। तो वो तीन 400 रुपये 2 महीने की बिलिंग साइकिल पर करीब ये आएगा। लेकिन ऐसा आज तक जिसने भी पाइप नेचुरल गैस का कनेक्शन लिया, क्योंकि सस्ती गैस है, अधिक सुरक्षित है, बड़ा कन्वीनियंट है। कभी आप देखिए कि घर में कभी गैस खत्म हो जाए, लेडीज़ को उठाना पड़ जाता है गैस सिलेंडर, कभी कोई फर्स्ट फ्लोर पर रह रहा है, नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता है, वो सब झंझट खत्म हो जाता है। मैं तेल कंपनी का अधिकारी हूँ और मुझे गैस मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है किसी भी क्राइसिस में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने घर में पीएनजी लगवाया हुआ है और मैं पीएनजी का प्रयोग करता हूँ। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो गैस सिलेंडर को लेकर के आप लाइन में लगते थे, आपको लेने जाना पड़ता था या होम डिलीवरी करनी पड़ती थी, और कभी कभी गैस नहीं मिलती थी तो उसको लेकर के लोग सड़कों पर उतर आते थे, तो अब आपको उससे मुक्ति मिलने वाली है और पीएनजी आपके लिए बड़ा वरदान बनने वाली है। सीतापुर शहर के जो 42,000 के करीब उपभोक्ता हैं, उनके लिए बहुत जल्द ही पाइपलाइन के जरिए उन तक ये गैस पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चूँकि जिस तरीके से विश्व में जो हालात हैं उससे भारत को निपटना है और भारत सरकार इसको लेकर चिंतित है, और उस चिंता को दूर करने के लिए भारत पेट्रोलियम भी अपना सहयोग कर रहा है। कैसे कर रहा है आप देख रहे हैं, 7 जनपदों में कितनी तेज़ी से पाइपलाइन के जरिए गैस बिछाई जा रही। जो नेचुरल गैस है उसके जरिए आपका खाना पकेगा, सस्ते में पकेगा। उसकी अगर तुलना करते हैं एलपीजी की, उसकी तुलना में कम आपको पैसा देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये, अक्सर आप दुर्घटनाओं में देखते होंगे जब भी कभी आगजनी होती है तो सबसे पहले विस्फोट जो होता है घरों में, वो गैस सिलेंडर फटता है और उसके बाद घर उड़ता है, लोगों की जनहानि होती है। तो वो भी रुकेगी, चूँकि पाइपलाइन के ज़रिए इस प्रकार के अग्निकांड पर भी रोक लगेगी। बड़े फ़ायदे हैं, वो आपको बता रहे थे विवेक जी। तो आप पुनः एक बार अपील कर सकते हैं लोगों से, चूँकि आप बहुत जल्दी ही उपभोक्ताओं के लिए और आगे चलकर होटल और रेस्टोरेंट के लिए भी आप यही देने जा रहे हैं। तो उम्मीद करें सीतापुर समेत वो 7 जनपद जो लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन जनपदों के लोग पीएनजी से लाभान्वित होंगे और बहुत तेज़ी से पाइप डालने का काम चल रहा है। सीतापुर में बाकायदा 1200 उपभोक्ता इसका लाभ लेना शुरू कर चुके हैं। 42,000 का लक्ष्य है। तो फिर से एक बार हम आपसे वही जानेंगे और उपभोक्ताओं को जनवाएंगे कि कब तक सीतापुर को संतृप्त कर देंगे। हम बहुत जल्दी करना चाहते हैं। अभी हमारी स्कीम चल रही है 22 मई तक, कुछ ही दिन है, लगभग 1 हफ्ता का समय बचा हुआ है, 1 सप्ताह का। तो मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि सीतापुर शहर के जो भी उपभोक्ता हैं एलपीजी के, जिनको भी गैस का कनेक्शन लेना है, वो दिए गए नंबर पर, जो मैंने नंबर बताया था, उस पर कॉल करें और उस पर मैसेज करें और तुरंत हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और कनेक्शन देगी। और देशहित में आपको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। देशहित में आपको एलपीजी छोड़कर पीएनजी पर आ जाना चाहिए। अभी जो क्राइसिस हुई थी, मुझे लगता है कि किसी के घर में भी ऐसी समस्या कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने इस समस्या का समस्या जिसको फेस ना करनी पड़ी हो एलपीजी की क्राइसिस की। लेकिन जिन भी सोसाइटीज़ में पीएनजी थी, जिसके पास भी पीएनजी थी, उसको पता ही नहीं चला कि कोई गैस की क्राइसिस थी। तो ये इसकी एक खूबसूरती है और मैं देशहित में अपील करूंगा कि आप पीएनजी पर कन्वर्ट करें, क्योंकि पीएनजी के संसाधन हमारे देश में उपलब्ध हैं। बिल्कुल, पीएनजी के संसाधन देश में उपलब्ध हैं। देश की गैस है, देश के हित में है, आपके हित में है। तो हम क्यों आयातित गैस का यहाँ पर आपके लिए समस्या खड़ी करवाएं? चूँकि आप देख ही रहे होंगे कैसे समस्या खड़ी हुई, तो उस समस्या को दूर भगाना है और पीएनजी अपनाना है। इस लक्ष्य के साथ बड़ी तेज़ी से सीतापुर शहर में काम हो रहा है। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ही पीएनजी के उपभोक्ता बढ़ेंगे और इस गैस का लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place
where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।